हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार पे। कल आपने मेरे चैनल में कम्युनिटी में एक पोस्ट देखी होगी जिसमें मैंने डाला था कि एक व्यक्ति जिसकी सैलरी वो डिक्लेयर करता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ है और इसके अलावा उसकी जो पत्नी है उसके पास एक बच्ची भी है और वो अपने और बच्ची की तरफ से एक 125 सीआरपीसी का केस डालती है और कोर्ट 5,000 रुपए मेंटेनेंस लगाता है। कैन यू इमेजिन ये पूरा मामला? क्या मैं इस पे आपके लिए वीडियो लाऊं? आप में से अधिकतर लोगों का था यस सर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए, तो आज मैं ला रहा हूं आपके लिए इस पर एक डिटेल वीडियो। आपको पूरे मामले के तथ्य बताने वाला हूं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी है, इस वजह से उसका मेंटेनेंस खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी रिसेंटली भी एक जजमेंट आया है, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं और एक पर्टिकुलर परसेंटेज भी फिक्स है। इवन अगर पति की सैलरी बहुत ज्यादा है और पत्नी काम भी करती है, थोड़ा बहुत कमा रही है, तब भी मेंटेनेंस बनता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा, आप सबके बहुत काम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये मामला क्या था। पत्नी देहरादून की रहने वाली है, जो पति है वो मुंबई का रहने वाला है। पत्नी ने 125 सीआरपीसी का एक केस डाला देहरादून फैमिली कोर्ट में, अपने और बच्ची दोनों के लिए मेंटेनेंस मांगा 60,000 पर मंथ। अब जो पति था उसने कोई वकील साहब किया और अपना एक रिप्लाई फाइल कर दिया। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको रिप्लाई में बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके रिप्लाई में कोई एक पॉइंट भी गड़बड़ हो गया तो आपको समस्या आ जाएगी। अब दोस्तों पति ने एक रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई में छोटी मोटी एरर भी हो गई और अपनी इनकम को भी वहां उन्होंने एडमिट कर लिया कि लगभग 1 लाख रुपए मेरी इनकम है। एनीवे, जब इस पर इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो 30,000 पर मंथ इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, यानी 15,000 रुपए पत्नी के लिए, 15,000 रुपए पुत्री के लिए। ओके, अब जो हस्बैंड था वो पूरी तरह से परेशान हो गया क्योंकि उसकी इन हैंड इनकम ही 25,000 उस समय पे आती थी। मतलब सैलरी तो 90,000 समथिंग थी, लेकिन उसमें से उसके कुछ डिडक्शन करते थे, कुछ लोन थे जो शादी से भी पहले के लिए रखे थे, कुछ शादी के बाद होम लोन थे, वो सब ईएमआई कटती थी। इन हैंड 25,000 रुपये आता था, लेकिन 30,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस बन गया। अब आप सोचिए, पिछले एक साल का एरियर, यानी कि 3.5 लाख रुपए उस बंदे पे एरियर हो गया और 30,000 रुपये पर मंथ देना है, जितनी उसकी इनकम ही नहीं है। अब इतना होने के बाद वो व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आया और उसने हमें बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ एक ऑर्डर हो गया और अभी आगे का केस मेरा आपको देखना है, आप इसमें स्टेप लीजिए, क्या लेंगे। तो दोस्तों इस मामले में हमने सबसे पहले हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी और उस क्रिमिनल रिवीजन में जब हमने फैक्ट्स बताए और इनिशियल जो बहस होती है वो करी, तो हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसिया उस पूरे के पूरे ऑर्डर पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। यानी कि जो उसका एक साल का एरियर था वो अभी उसको नहीं देना है और एक कंडीशन डाल दी कि फिलहाल के लिए वो व्यक्ति 20,000 रुपए पर मंथ का पेमेंट करे, लेकिन एरियर नहीं देना है, और वो 30 को घटा करके कर दिया 20। तो ये भी उसके लिए बड़ी राहत हो गई कि भाई 3,60,000 रुपए उधर से बच गए, प्लस 30 की जगह अब 20 देना है। अब देखिए, जब एविडेंस पे फाइल जाती है तो आपको पता है कि जो लड़की की साइड के वकील होते हैं वो प्रेशर देते हैं कोर्ट पे कि भाई इनके ऊपर बंधा हुआ ये दे नहीं रहे, तो 20,000 पर मंथ उसने देना शुरू किया। अब दोस्तों इसके बाद का केस हमें फाइट करना था, तो एविडेंस की पूरी स्टेज हुई, लड़की का क्रॉस हुआ। लड़की के क्रॉस में काफी सारी चीजें हमारे फेवर में आ गई। जैसे उसने एडमिट कर लिया कि केस में केवल एक ही पार्टी है। उसने एडमिट कर लिया कि वो उसके घर से जब गई थी तो वो अपने आप गई थी, फ्लाइट के थ्रू गई थी दूसरी जगह पर। तो कई सारी चीजें एडमिशन हमारे पास क्रॉस में ऐसे आ गए और ये भी एडमिट हो गया क्रॉस में कि जो 498 का केस है वो लड़की ने 3 साल के बाद किया है, सेपरेशन के 3 साल के बाद। अभी भी दोस्तों 20,000 रुपए को लेकर के पति बहुत परेशान था, लेकिन बस एक अच्छी बात रही कि जैसे हम केस को चलाते रहे वो हमको कॉपरेट करता रहा। बीच में उन्होंने ज्यादा ये नहीं कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, अपनी नहीं चलाई। और जहां पे देखो दोस्तों ऐसा होता है वहां पे एक फ्लो में चीजें हो भी जाती है, लेकिन जहां पर व्यक्ति अपनी चलाने लगता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वहां पे फिर वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब जब उनके एविडेंस खत्म हो गए, फाइल आई हमारे डिफेंस एविडेंस पे। डिफेंस एविडेंस में हमने कोई भी अपना एविडेंस नहीं दिया, एक भी गवाह नहीं दिया। हमने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किए, वो भी प्रॉपर समरी के साथ, यानी कि कोर्ट को पहली नजर में समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अपने क्रॉस में लड़की ने यह भी एडमिट किया कि अब वो पहले वाली जॉब छोड़ चुकी है। पहले वो जो जॉब करती थी, जब वो 30,000 रुपए पर मंथ इंट्री मेंटेनेंस लगा, वहां पर लड़की ने अपने एफिडेविट में कहा था कि उसकी सैलरी 17,000 रुपए मिलती है, वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है वहां से। तो 17,000 रुपए सैलरी के बावजूद कोर्ट ने 30,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया था और हाई कोर्ट ने भी उस 17,000 रुपए सैलरी के बावजूद 20,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था। अब दोस्तों यहां क्रॉस में लड़की ने कह दिया कि मैं दूसरे स्कूल में भी जॉब करती हूं, वहां से मुझे लगभग 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। अब दोस्तों लेकिन अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था। हस्बैंड की सैलरी 1 लाख और उसकी 25,000 और फिर एक बेटी भी है। तो दोस्तों ये स्थिति थी। अब खैर डिफेंस एविडेंस हो गया तो फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए। फाइनल आर्ग्यूमेंट इस मामले में काफी अच्छे हुए। लड़की वालों ने पहले अपना पक्ष रखा,
उसके बाद जब हमारे पक्ष की बारी आई तो हमने अपने बहुत सारे पॉइंट्स थे जो सिस्टमेटिकली रखे और लास्ट में अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में दाखिल करें, ताकि कल को अगर हमें अपर कोर्ट में भी जाना पड़े तो एक रेफरेंस हमारे पास रहे। अब दोस्तों जब हमने ये सब कर दिया तो दोस्तों डेट लगी फाइनली जजमेंट के लिए, और इस मामले में जजमेंट हो गया। अब दोस्तों जब हमने जजमेंट की कॉपी देखी, इवन सही बताऊं तो कल ही वो कॉपी हम लोगों ने देखी, तो जब वो कॉपी हमने देखी तो उसके अंतर्गत हमारे सारी चीजों को कंसीडर किया गया, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनको पार्ट बनाया गया और ऑर्डर किया गया कि पति को केवल 5,000 रुपए अपनी पत्नी को देने हैं। तो दोस्तों तो बहुत बड़ी राहत हो गई, अनबिलीवेबल जजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो सैलरी में डिफरेंस इतना ज्यादा था कि वह मेंटेनेंस आना ही आना था। दूसरी चीज, जो बच्ची थी, बच्ची का मेंटेनेंस भी आना ही आना था, लेकिन उसके बावजूद 5,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर बहुत ही अच्छा ऑर्डर कहा जाएगा आज के 2023 में। लेकिन दोस्तों ऐसे ही नहीं हो गया, काफी सारे बिंदु और काफी सारे तथ्य और ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक पर्टिकुलर जजमेंट का भी रेफरेंस इसमें लिया गया, जिसको देखते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर हस्बैंड के फेवर में ये कहा जा सकता है। अब दोस्तों फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है, पार्टीज का कंसर्न है, तो डायरेक्टली ऑर्डर तो शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए कुछ चीजें मैं दे दूंगा। बाकी अगर आप में से कोई पर्सनली मुझसे मिलेगा तो मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी पढ़वा दूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जनरली मेरे से मिलते रहते हैं, तो मैं आपको दिखवा दूंगा। मेनली बात ये नहीं है कि ऑर्डर की कॉपी क्या कहती है, क्योंकि उस ऑर्डर की कॉपी को जाहिर सी बात है आप अपने मामले में यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि लोअर कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन हाँ ये समझ सकते हो कि भैया पूरे 125 सीआरपीसी के केस को जब आप लड़ते हैं तो अगर आप एक स्ट्रेटेजिकल वे में लड़ते हैं तो आपको राहत मिलती है। देखिए पहले भी तो केस यही था, इंटरिम से पहले। इंटरिम में 30,000 रुपए का ऑर्डर हो गया और फाइनल ऑर्डर 5,000 रुपए का हो रहा है। जमीन आसमान का फर्क है। पत्नी की सैलरी में तो 7 से 8,000 का ही फर्क आया, तो ऑर्डर में इतना फर्क थोड़ी आ सकता था, लेकिन आया। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को किस तरीके से डील किया, उस पर मेंटेन किया कि सारे एविडेंस हम लोग ने किए, डिफेंस एविडेंस हमने किए, आर्ग्यूमेंट हमने किए। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ओवरऑल आप क्या चीजें निकाल करके कोर्ट के सामने लेकर के आए, उन चीजों पे फर्क पड़ता है। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि सर मेरा कितना मेंटेनेंस बंधेगा, ये डिपेंड्स ऑन होल थिंग्स ओवरऑल। पूरे केस के अंतर्गत समग्र रूप में आप क्या चीजें निकाल करके लेकर के आते हैं, कितना आप अपने केस को ग्रेविटी प्रदान कर देते हैं, उसे संपूर्ण रूप से देखने पर कोई ऑर्डर होता है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से रिलीफ ले सकते हैं। आप सब में वो क्षमता है, बस मेन है कि आप इनिशियल लेवल पे गलतियां कर देते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है और केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ना है, आपको भी रिलीफ मिल सकता है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।